मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर किसान को अपनी खरीफ फसल का पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है, जहां पर 25 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई। सर अभी 25 अगस्त की डेडलाइन भी दी गई है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए। सर किस तरीके से काम हो रहा है, किसानों का किस तरह से मैसेज देंगे आप ताकि सारे किसान ये आंकड़े हैं जो हम आपको बताएंगे कि किसान घर बैठे अपनी मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर आप खुद ही मेरी फसल मेरे ब्यौरा में अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। मेरे साथ डवाली से डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं साकिब जी, उनसे पूछेंगे हम। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हम किसी के ऊपर आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी इस सबसे बड़ी समस्या जो आप सोचते हैं कि आपको कैसे एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जाकर पंजीकरण करवाना है, तो ये पूरी स्क्रीन है। आपको एक सरकारी वेबसाइट है fasal.haryana.gov.in पर जाना है। इस पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, खोलेंगे, तो उसके बाद अगली प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम साकिब जी से पूछते हैं। साकिब सर, कितना मुश्किल काम है? किसान अगर घर बैठे चाहता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ किसान को अपनी फसल को मंडी तक ले जाने की सुविधा ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं का लाभ भी इससे मिलेगा। क्या प्रोसेस है? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट की साइट है fasal.haryana.gov.in। तो इस पर एक लिंक दिया हुआ है, पंजीकरण क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ एक मोबाइल नंबर के लिए भरना है अपना मोबाइल नंबर, जो भी फार्मर जिस पे आप अपना पंजीकरण करना चाहते हैं। तो वो मोबाइल नंबर यहाँ भरेगा, जैसे कोई भी मोबाइल नंबर भरेंगे आप। तो नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को भरेंगे। जारी रखें तो नंबर और OTP बिल्कुल उसके पास OTP आएगा। तो OTP भरने के बाद जारी रखें करेंगे। उसके बाद जो भी उसका जहाँ भी उसका रकबा है, जिस गांव में उसका ज़मीन पड़ती है, उसको मतलब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे कि अबूब शहर है तो यहाँ से मुरब्बा संख्या, यहाँ जैसे जो भी मुरब्बा है उसका 110 नंबर मुरब्बा सर्च करेंगे। उसके बाद ये उसके किले आ जाएंगे, 110 का 10, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर किला। तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट वो किस लिए करेगा, किसकी फसल? हाँ, जो उसका किला है, जैसे 110 का 10 किला, तो वहाँ ये नीचे आ जाएगा उसका सारा, इतनी जगह है और ये इसका किला नंबर है और ये जिसके नाम है। तो उसमें यहाँ से एक फसल भरे का ऑप्शन है, ग्रीन वाला। तो फसल भरे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो उस किले में उसने फसल का ब्यौरा देना है, भी कौन सी फसल बीजी हुई है, तो उसका फसल का, जैसे यहाँ कॉटन है तो कॉटन भरा जाएगा। और उसकी वैरायटी, जो भी उसकी वैरायटी है कॉटन की, जो जिस टाइम उसने उस फसल को बीजा है, तो वहाँ जैसे अप्रैल में ये सारा मतलब, और वो खुद इसका मालिक है या उसका ठेके पे ले रखी है या काश्तकार है, जो भी है उसका सारी डिटेल आ जाएगी। तो जैसे जो भी मालिक है, जैसे इसका मालिक है अर्जन सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, तो यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद मालिक का मोबाइल नंबर, उसके बाद जो उसकी जो, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से वो ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया, ये नीचे आ जाएगा। 5 कनाल 12 मरले में उसने कॉटन की बिजाई की है। इसी तरह वो हर बार ऐड करता हाँ बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से लास्ट नीचे ऑप्शन है दर्ज करें। इसके बाद दर्ज करेगा, फिर जारी रखे। उसके बाद उसका आधार नंबर जो भी है, उसके बाद उसका नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, जैसे इंग्लिश में टाइप करेंगे वैसे हिंदी में आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके पिता का नाम, और फिर मतलब ये ट्यूबवेल का कनेक्शन उसके पास है, अगर है तो उसका कनेक्शन का संख्या नंबर, अगर नहीं तो वहाँ नहीं क्लिक हो जाएगा। फिर उसका बैंक का डिटेल। उसके बाद ये सारी डिटेल भर के जारी रखे करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मंडी में, कौन सी मंडी में फसल लेके आना चाहता है। हाँ बस इतना, बिल्कुल इतना लास्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच सर। ओके। तो ये साकिब जी हमें बता रहे थे कि आपको fasal.haryana.gov.in पर जाकर आप अपना खुद पंजीकरण भी करवा सकते हैं, या फिर आप अपने CSC केंद्र, अटल सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, मार्केट कमेटी में आ सकते हैं। और अब तो मार्केट कमेटी की तरफ से सक्षम के तमाम युवाओं को अलग अलग गांव में भेजा गया, जो कि आप अपने ग्राम पंचायत के साथ संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने स्कूल के नियरेस्ट जहाँ भी आपका सार्वजनिक कोई स्थान होगा वहाँ पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण आप करवा सकते हैं। आपको साथ कुछ नहीं लेके जाना, आपको अपना वो मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल वो आपके पास होना चाहिए जिसमें OTP आपका आएगा। दूसरा,
आपको अपनी मोबाइल आपकी ज़मीन का आपको जो भी आपका खसरा नंबर है, किला नंबर है, वो उसकी डिटेल के लिए फ़र्द आपके पास है तो ज़्यादा आसानी होगी आपको जल्दी पता चलेगा आपका नंबर कौन सा है। तीसरी बात है, आपको याद होना चाहिए कि आपकी फसल कहाँ क्या बो रखी है, किस अपने उसको सेशन में बोया था और उस पर अनुमानित कितनी फसल हो सकती है, आपकी मंडी कौन सी है, आप आड़ती किसके पास आप बेचना चाहते हैं, ये तमाम बातें हैं। और एक ज़रूरी बात है, जब भी आप फसल पंजीकरण के लिए जाएंगे तो आपने अपने बैंक की खाता कॉपी साथ जरूर लेकर जानी, क्योंकि उससे IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, आपकी डिटेल, ये सारी चीज़ें आपने भरनी है। अब आपके पास वक्त 25 अगस्त का है, मे बी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक बार डेडलाइन 25 अगस्त की है। ना सिर्फ आपको मंडी में फसल ले जाने के लिए सुविधा मिलेगी, बल्कि दूसरी जो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनके हिसाब से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, वो भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए करवाना। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नियरेस्ट आपके किसान केंद्र पर जाकर भी संपर्क कर सकते हो, जिसके लिए मैंने बताया आप CSC सेंटर पर जा सकते हैं, अटल सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, मार्केट कमेटी में आ सकते हैं, और डबाली के जो किसान विश्राम गृह है वहाँ पर आपके लिए ऑपरेटर बैठाए गए हैं। वहाँ पर आराम से आप आइए, मास्क लगाकर आइए और भीड़ का हिस्सा भी ना मिले। ये तमाम बातों की आप ख्याल रखें। और डबाली से तहसीलदार साहब ने भी इसके लिए खासतौर पर किसानों से अपील की है। डबाली से मार्केट कमेटी मेहता साहब ने अपील की है कि किसान लापरवाही ना बरते, अपनी फसल का पूरा ब्यौरा है वो जरूर पंजीकृत करवाए। डबाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। इसका पूरा समय सीमा के अंदर ही इसका फायदा उठा सकते। ऐसा है कि हमने प्रत्येक गांव के अंदर चौकीदार के माध्यम से मुनादी करवा दी गई है और सभी को सूचित कर दिया है। नंबरदार, सरपंच, मौजूद आदमियों को भी सूचित कर दिया है कि प्रत्येक किसान जो भी लैंड जितनी है, चाहे वो फसल जितनी बो रखी है, चाहे वो खाली है, टोटल की इंदराज कराएं मेरी फसल ब्यौरा के अंदर, ताकि किसानों को आने वाले टाइम में, जिस टाइम में जिनकी खरीद करती है सरकार, उस टाइम कोई किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, किस लेवल पे किसान करवा सकते हैं? जैसे मार्केट कमेटी की ड्यूटी भी है, इसके अंदर अनेक हैं। अब CSC सेंटर गांव टू डोर खोले गए हैं, उनके माध्यम से करा सकते हैं। मोबाइल का ऐप है, उसके माध्यम से करा सकते हैं। तहसील कार्यालय के अंदर आकर के यहाँ पर भी करवा सकते हैं, और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर वहाँ भी करवा सकते हैं। अनेक साधन हैं जिनसे है ना वो आराम से कहीं से भी करवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।